हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री टोल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने बताया था। अपन ने स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या देखा था? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अपन ने देखा था फर्स्ट एरोमेटिक्स कंपाउंड्स आएगा, सेकंड नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स आएगा, थर्ड एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स आएगा। नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में अपन रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। इसमें देखते हैं डिस्टेंस, नंबर और पावर। उसमें ये भी नोट कर लेना, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, इसको अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब इसका थोड़ा नॉर्मल उतारेंगे। कभी कभार रेजोनेंस एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेजोनेंस एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो अपन रेजोनेंस के अकॉर्डिंग एक इनकी 3 पॉइंट्स है, वो 3 पॉइंट्स देख रहे हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, इनको नोट कर लेना। हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी में क्या होता है? इट इज एसोसिएटेड विथ रेजोनेंस एनर्जी, मतलब पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेज, एरोमेटिसिटी इंक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखते हैं अपन। फर्स्ट इसमें देखना, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेज, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेज, एरोमेटिसिटी इंक्रीजेज, so stability increases, so stability क्या होगी? इंक्रीजेस। देखते हैं अपन पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। फर्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन रिंग। सेकंड इसमें लेते हैं नैप्थेलिन। थर्ड इसमें लेते हैं एंथ्रासिन। देखते हैं बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। नेप्थेलिन की रेजोनेंस एनर्जी 61 किलो कैलोरी पर मोल होती है। एंथ्रासिन की रेजोनेंस एनर्जी 84 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये जो मैंने आपको जो डाटा बताए हैं, ये डाटा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसकी रेजोनेंस एनर्जी है 36 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी है 61 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी है 84 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या है इनकी रेजोनेंस एनर्जी। अब देखते हैं पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी।
पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? 36 डिवाइडेड बाई, इसमें पर रिंग मतलब हर रिंग के लिए देखेंगे इसमें कितनी रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग है तो 1 इज इक्वल टू 36। इसमें कितनी रिंग है? 1 और 2 रिंग है मतलब 61 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30.5। इसमें कितनी रिंग है? 1 2 3 3 रिंग्स हैं। 84 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 28 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या है? इनकी रेजोनेंस, ये तो है इसकी रेजोनेंस एनर्जी, ये है इसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी। अब देखते हैं ये पर रिंग जो रेजोनेंस एनर्जी है ये क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो एरोमेटिसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीजेस, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीजेस, एरोमेटिसिटी डिक्रीजेस, एरोमेटिसिटी डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीजेस। सो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीजेस। मैंने बोला था अगर पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो एरोमेटिसिटी इंक्रीज होगी, सो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। इसमें पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। अपन ऊपर से अगर नीचे देख रहे हैं तो पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। जैसे 36, 30.5, 28। इनको नोट कर लो फटाफट। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एरोमेटिक इन नेचर। ये कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं। ये सारे कंपाउंड्स क्या है? एरोमेटिक है। ध्यान से देखना। 2 4 6 6 क्या होता है? एरोमेटिक। 2 4 6 2 4 6 8 10 10 भी क्या होता है? एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 12 14 ये क्या होते हैं? 4n + 2 पाई डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। सारे के सारे क्या हैं? एरोमेटिक। तो पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एरोमेटिक इन नेचर। जिसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा मोस्ट एरोमेटिक होगा। अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाएं। ये ट्रिक्स बहुत इजी हैं और इससे ज्यादा इजी भी आने वाली हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन लिखाती हूं मैं आपको भी, जिससे समझ में आ जाएगा कि इसका मीन्स क्या है। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखना। Which one of the following which one of the following which one of the following most aromatic in nature? most aromatic in nature. Which one of the following most aromatic in nature? तो इसमें फर्स्ट है बेंजीन, सेकंड है नेप्थेलिन, थर्ड है एंथ्रासिन, फोर्थ ऑप्शन आएगा नन ऑफ द दीज।
ऑफ नन ऑफ द दीज। देखना इसमें मैंने पूछा मोस्ट एरोमेटिक को क्या होगा। अपन ने अभी जस्ट देखा था जिसकी पारा रिंग रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगी उसकी एरोमेटिसिटी भी इंक्रीज होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेंजीन की पारा रिंग रेजोनेंस एनर्जी 36 थी, नेप्थेलिन की 30.5 थी, एंथ्रासिन की 28 थी। तो पारा रिंग रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की सबसे ज्यादा थी, इसलिए आंसर आएगा फर्स्ट। सेकंड अपना पॉइंट आएगा, इनको नोट, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक रिंग करंट। जैसे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या वो डायामैग्नेटिक होते हैं, क्या वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्या वो बॉन्डिंग होते हैं या नॉन बॉन्डिंग होते हैं, क्या वो एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वो बॉन्डिंग में होंगे, नॉन बॉन्डिंग में होंगे या एंटी बॉन्डिंग में होंगे, ये अपन देखेंगे। ऐसे कैसे पता चलेगा अपने को कि एरोमेटिक कंपाउंड्स डायामैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक होता है। एग्जाम में कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है ऑल कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, ऑल कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक, दोनों या पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक दोनों होंगे या दोनों ही नहीं होंगे। ये नेट और गेट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, नोट कर लिया होगा। सेकंड अपना टॉपिक है, सेकंड अपना पॉइंट है वो क्या आएगा, सेकंड है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक रिंग करंट, प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक रिंग करंट, presence of diamagnetic ring current, presence of diamagnetic ring current, presence of diamagnetic ring current। इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन, इट इज एक्सप्लेन बाय द फ्रोड सर्कल। फ्रोड सर्कल, इट इज एक्सप्लेन बाय द फ्रोड सर्कल। अपन सर्कल बनाते हैं इसका एक, इसमें ये क्या होगा बॉन्डिंग, ये क्या होगा नॉन बॉन्डिंग, इसमें ये क्या होगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये होगा इसमें बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल है वो देखना, स्मॉल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें साइक्लोप्रोपेन, थर्ड एग्जाम्पल है इसमें साइक्लोब्यूटाडाइन,
6 नंबर एग्जाम्पल है इसमें साइक्लोपेंटेन था, इसमें 6 नंबर एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, इसकी कुछ खास कंडीशन है, वो कंडीशन सुनना, इसमें नोट लगा के लिख लेना आप। साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉट स्क्वायर इन शेप। साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉट स्क्वायर इन शेप बट रेक्टेंगुलर इन शेप। इसलिए क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होती है, डाइमराइजेशन की प्रोसेस। नोट लगा के लिख लेना इसमें अलग से ऊपर नोटबुक के। साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉट स्क्वायर इन शेप, but rectangular in shape, Cyclobutadiene is not square in shape but rectangular in shape. So क्या होता है ये, एंटी एरोमेटिक। इसमें क्या होती है, डाइमराइजेशन की क्या होती है प्रोसेस। देखना कैसे होती है वो डाइमराइजेशन की प्रोसेस। ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड है जो इधर जाएगा। तो ध्यान देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। देखना ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसा कैसा रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये भी ऐसा कैसा रह जाएगा। इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। फिर भी ये क्या देख लो, एंटी एरोमेटिक। साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉट स्क्वायर इन शेप बट रेक्टेंगुलर इन शेप, सो एंटी एरोमेटिक्स होता है। इसमें डाइमराइजेशन की क्या होती है प्रोसेस। इसको अलग से लिख लेना नोट में। अब देखते हैं इसमें जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, डी लोकेलाइज। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज हो रहे हैं, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज हो रहे हैं, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो डी लोकेलाइज हो रहे हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो डी लोकेलाइज हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, डी लोकेलाइज। ये नोट लिख लो फटाफट। ये किसको फॉलो करता है, 4n+2 पाई डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। इसमें n की वैल्यू अगर 0 पुटअप करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नोट कर लिया होगा इसको। इसमें देखना ये किसको फॉलो करते हैं, 4n पाई, ये भी किसको 4n पाई। इन सभी में n की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 4n पाई, ये किसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं तब। देखना ये 4n+2 हो गया, ये 4n+2, ये 4n+2 ये क्या हो गया, एरोमेटिक्स कंपाउंड्स। मैंने बताया थी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की 3 कंडीशन होती हैं, फर्स्ट साइक्लिक, सेकंड प्लानर, थर्ड हक्कल रूल। 4n+2 पाई डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। ये तीनों क्या हो गए
एंटी एरोमेटिक, ये क्या हो गया एरोमेटिक। इनको अपन प्रोड सर्कल बनाते हैं इन सभी का। ये क्या होगा बॉन्डिंग, सभी में ये होगा जो मैंने फ्रॉड सर्कल में भी बता दिया है वहां पे। ये क्या होगा नॉन बॉन्डिंग, ये क्या होगा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है वो देखना। सिक्स नंबर है वो एग्जाम्पल देखना। ये नीचे वाले सारे बॉन्डिंग हैं, ये डॉट लाइन वाले एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। देखना इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है उनको अपन बढ़ते हैं। ये जो बढ़ने का जो तरीका जो मैंने भरे हैं जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये अपन CO बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। इसमें 1 फिर यहाँ 2 3 4 5 6 ये अपन CO बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बढ़ने का तरीका। एक बार इसको समझ लो आप। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और 1 यहाँ। इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और 1 किसमें नॉन बॉन्डिंग में। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और ये बाकी 2 बॉन्डिंग में ही भरे जा रहे हैं। इसका रीजन बताएंगे आपको। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। देखना ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ये दोनों क्या है बॉन्डिंग में। ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है 2 बॉन्डिंग में 2 नॉन बॉन्डिंग में। इसमें जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वो 2 बॉन्डिंग में। सारे चारों के चारे किसमें जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे किसमें बॉन्डिंग में और इसमें जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे पूरे बॉन्डिंग में है। तो ध्यान से देखना ये कंपाउंड्स एरोमेटिक और ये कंपाउंड्स भी कैसा है एरोमेटिक। बाकी ये जो 3 कंपाउंड्स हैं ये क्या है एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट कंडीशन देखना एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की। एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट। एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट सो डायामैग्नेटिक रिंग करंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट सो डायामैग्नेटिक इन नेचर। सो रिंग करंट भी कैसा होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसलिए एरोमेटिक्स कंपाउंड्स का रिंग करंट कैसा होगा डायामैग्नेटिक रिंग करंट। इसलिए मैंने आपको हेडिंग लिखाई थी प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक इन नेचर। एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एब्सेंट। एरोमेटिक कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं
एब्सेंट, इसलिए इनका रिंग करंट भी कैसा होता है, डायामैग्नेटिक इन नेचर का। बट एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एब्सेंट, इसलिए इनका रिंग करंट, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसलिए इनका रिंग करंट भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें, एब्सेंट, सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता, पैरामैग्नेटिक प्रकार का होता है, इसलिए इनका रिंग करंट भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। इसमें फर्स्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सेकंड इसकी कंडीशन सुनना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पाई जाती है, इस वजह से जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। क्वेश्चन आ रहा होगा, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में भी हैं, नॉन बॉन्डिंग में भी हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी हैं। ध्यान से सुना, एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इसकी कंडीशन सुना, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ये बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मोलिकुलर ऑर्बिटल आर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन ये आ रहा होगा एग्जाम में, कैसे पता चलेगा कि इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में है, नॉन बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत काम की बातें ध्यान से देखना सभी। अपन कोई भी कंपाउंड आएगा उसका अपन फ्रूट सर्कल बनाएंगे, उस फ्रूट सर्कल से अपने को ये पता लग जाएगा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में होंगे या नॉन बॉन्डिंग में होंगे या एंटी बॉन्डिंग में होंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको फ्रूट सर्कल समझाया है, इससे अपने को पता लग जाएगा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में होंगे या नॉन बॉन्डिंग में होंगे या एंटी बॉन्डिंग में होंगे। उस कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है वो फ्रूट सर्कल में उसको डिफाइन करना, उसके बाद में पता लग जाएगा कि ये कंपाउंड्स में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में होंगे या नॉन बॉन्डिंग में होंगे या एंटी बॉन्डिंग में होंगे। सेकंड नंबर कंडीशन क्या थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ये बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट, एंटी बॉन्डिंग, मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट। इसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होते हैं, नॉन बॉन्डिंग भी होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होते हैं। इनको आप अलग से भी नोट कर लेना, ये बहुत काम की बातें। एग्जाम में ऐसे 4-5 कंपाउंड दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है इस कंपाउंड्स में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वो बॉन्डिंग में होंगे, क्या वो नॉन बॉन्डिंग में होंगे, क्या वो एंटी बॉन्डिंग में होंगे। तो आप सबसे पहले आप उनका फ्रूट सर्कल बनाना, उसे पता लग जाएगा कि ये बॉन्डिंग में होंगे, नॉन बॉन्डिंग में होंगे। अधिकतर ऐसे ही कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, आप इनको नोट कर लो अलग से, और यही उनकी ट्रिक है। देखना बॉन्डिंग वाले सारे क्या हैं, जो एरोमेटिक हैं वो सारे किसमें हैं, बॉन्डिंग में ही हैं, कोई भी इसमें नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। नोट कर लिया होगा। अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नेट और गेट के पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। थर्ड आएगा जैसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, जो ARSC रिएक्शन,
वो क्या एरोमेटिसिटी के प्रति क्या वो इंक्रीज होगी, क्या वो डिक्रीज होगी। अगर एरोमेटिसिटी इंक्रीज है और ARSC रिएक्शन के बारे में पूछा जाए एग्जाम में, ARSC रिएक्शन का एरोमेटिसिटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, क्या वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के प्रति कैसे व्यवहार करती है, ये अपन अभी अपना 3rd नंबर पॉइंट है। नोट कर लिया होगा सबने। इस फ्रॉड सर्कल को अच्छे से समझ लेना। थर्ड नंबर अपना पॉइंट है वो देखना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ARSC रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मीन्स है ARSC रिएक्शन। इसमें देखना सब इसका एक पॉइंट है वो ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ARSC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब व्यक्त कर्वानुपाती 1/एरोमेटिसिटी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ARSC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, मतलब जिसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी वो ARSC रिएक्शन के प्रति डिक्रीज होगा, और अगर जिसकी एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी वो ARSC रिएक्शन के प्रति इंक्रीज होगा। ये अपोजिट होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्यक्त कर्वानुपाती है। इसमें क्वेश्चन देखना, which one of the following most incoming electrophile, which one of the following most incoming electrophile, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो देखना, बेंजीन रिंग, सेकंड है वो देखना नप्थलीन, थर्ड ऑप्शन है वो देखना एंथ्रासीन। जिसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी वो ARSC के प्रति डिक्रीज होगा। ये कंडीशन तो इस पे अप्लाई नहीं होगी। सेकंड कंडीशन, जिसकी एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी वो ARSC के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगा। मैंने बताया था इसमें इधर से इधर जाएंगे तो इसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, मतलब इधर से इधर आ रहे हैं तब एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो ARSC मतलब एरोमेटिसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इधर से इधर आ रहे हैं, तो उसकी ARSC रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज। तो इसमें आंसर आएगा थर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर वो ARSC से पूछा है तो जिसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कम होगी वो आएगा। अगर मोस्ट एरोमेटिक पूछा है तो जिसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो आएगा।
अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलने वाले हैं, आप इनका रिवीजन करते रहें।